नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की बारे में जो इतिहास और वर्तमान मतलब काफी चर्चा में रही है। और हम बात कर रहे हैं संभल की। आज हम मतलब ये जो है उसके संभल के आसपास के जो जो हो रहा है उसमें क्या हलचल चल रही है, जो एक बार मतलब फिर हिस्ट्री और प्रेजेंट के बीच एक टेंशन का मुद्दा बन गया है। संभल उत्तर प्रदेश का मतलब एक हिस्टोरिक शहर रह चुका है, जो अपने पुराने मुगल कालीन मतलब जो हिस्ट्री है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन अब ये शहर एक नए संघर्ष के का जो बोलते हैं ना, जैसे एपिसेंटर सा बन गया है। एक तरफ हेरिटेज को रिक्लेम करने की कोशिश है और दूसरी तरफ कम्युनल हार्मनी प्रिजर्व करने के मुद्दा है। तो संभल एक जमाने में मतलब मुगल एम्पायर के दौर में एक प्रोमिनेंट जगह थी। यहाँ की मस्जिदें और किले इस शहर के शानदार शानदार जो हिस्ट्री है उसके उसको मतलब दिखाती है। मुगल सल्तनत के पहले कैपिटल्स में से एक माना जाता है संभल को। और कई धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स ने इस शहर के कम्युनल बैलेंस को मतलब हिला दिया है। अ, ये क्या सही है? क्या इंडिया में ऐसा होना चाहिए आज की डेट में? रिलीजन के नाम पे क्या हमें फिर भी लड़ाई करनी चाहिए? तो यही, चलो इसी पे सब बात करते हैं। देखिए रमेश, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि संभल की हिस्ट्री मुगल काल से ही नहीं। वहां पे संभल की हिस्ट्री खराब हुई। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाइजेशन या कम्युनलाइजेशन ऑफ आवर हिस्ट्री हुई है, उसका उसका ये परिणाम है। तो ये संभल जो है ये की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। बाबर ने अटैक करके वहां पे मंदिर तोड़ा है, वो उठा के मुगल काल की बात कर रहा है। दिस इज रियली सैड एंड तो अनफॉर्चुनेट। बात सही है क्या? मेरी तो हिस्ट्री कोई मुगल तक सीमित थोड़ी है। तो जो है इसको ये सबको हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसको अपने लेवल पे इसके संबल में एक जो विष्णु जी के फ्यूचर अवतार होंगे काल की, उनका जो मंदिर तोड़ के एक उन्होंने जामा मस्जिद बना दी। ये बाबर ने अटैक किया था। और जब बाबर का अटैक हुआ था इंडिया पे, तो उन्होंने टारगेट किया था ये आपके अयोध्या राम मंदिर को भी, काशी विश्वनाथ वाला भी था, जो मेन नॉर्दर्न इंडिया में की काशी रिलीजियस। विश्वनाथ को तो खैर हाँ, औरंगजेब ने तोड़ा था। हाँ, सारे मुगलों ने मिला के तोड़ा था। तो मेन थीम क्या थी? नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया को इन्होंने कैप्चर किया था, तो मेन मेन सब इसको तोड़ा था। तो संभल वाज पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी, उसको तोड़ा था। अब वहां पे हमेशा से रिलीजियस राइट होता, और जब भी वहां पे कोई भी हिंदू या ग्रुप ऑफ हिंदू पीपल दे वांट टू गो देयर एंड डू सम रिलीजियस एक्टिविटी, और वहाँ के लोकल मुस्लिम पीपल हमेशा टेरर और फोर्स जो है एक्टिविटी करते हैं, मारा पीटी करते हैं और दंगे करते हैं आज भी। और अभी जो रिसेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली पिछली सरकारों, जितनी भी गवर्नमेंट्स थी यूपी में, इन जो जो रेजिडेंट है वहाँ पे, उनको जो है जो मुस्लिम रेजिडेंट हैं, उन दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट दूसरी है, फिर दोबारा वहाँ पे कुछ पूजा होती है, कुआं है वहाँ पे, उसकी पूजा वूजा करने का अगेन दंगे। तो ये एक बैकग्राउंड है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब और क्या हो रहा है वहाँ पे। तो संभल का जो देखा जाए तो आई थिंक दोनों ही साइड से पोलिटाइजेशन तो हो ही रहा है ना। ये शहर मतलब देखा जाए तो 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 16th सेंचुरी तक मतलब शासकों के अधीन रहा है। मतलब जैसे अब देखें तो पांचाल, अशोक, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग भी मतलब राज कर चुके हैं। और बाद में तो फिर मॉडर्न में तो मतलब मुगल और दिल्ली सल्तनत के। नहीं तो देखिए, मुझे तो एक चीज नहीं समझ में आती कि ये अगर इंडिया जो है, इंडिया एक मतलब भारत है ना, तो अब हमारा इस कंट्री में मेन पॉपुलेशन जो है हमारे हिंदू 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 धर्म है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, आप हिंदू रिलीजन के जो मेन फीचर, जो भगवान के ये बिलीव है, रिलीजन का बिलीव है कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जन्म होगा उनका। तो वहाँ उनका मंदिर इतना इतना पुराना बना हुआ है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। चलिए, बाबर ने उस समय डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इतने साल बीत गए आजादी मिले हुए, राइट? अब तक आपने किया क्या?
वो क्यों नहीं रिबिल्ड हो रहा है? तो मेरा तो क्वेश्चन ये होता है जितने भी ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, चाहे कांग्रेस हो वहाँ पे, यूपी की वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी हो, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो जो हिंदू धर्म की मेथोलॉजी है कि नेक्स्ट अवतार हो, तो वहाँ टेम्पल क्यों नहीं बन रहा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? दोनों तरफ से है ना, एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं देखो, बताओ ये। मैं कह रहा हूँ जैसे मुस्लिम्स भी देखो अगर, हाँ, वो भी जो है दंगे भड़काने में, मार्क पीट के बीजेपी ठीक और करो। ये जो देखो अगर, इनका जैसे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। उनको मतलब बेसिकली सिखों की मंदिर बन, बेसिकली ये है मेन एजेंडा, पॉलिटिकल फायर रहे। और ये इनका इसमें जो है दोनों अपना आग, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को कोई क्या हो रहा है। देखो, आम आदमी को तुम अगर चाहिए तो मंदिर बनाने में कोई बड़ी भारी चीज है, क्यों नहीं बनाते ये मंदिर? क्योंकि ये लोग तो चाहते ही नहीं है वो कि वो रिजॉल्व हो। आपने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा सर। तो पहली बात, उस उस संभल टाउन में तुम पूरा इतिहास पुराना छोड़ दो, आजादी से ले लो, वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों होती जा रही अरे वही वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, वो बात मैं मानता हूँ कि उसमें सब तुमने भगा दिए तो वो सब कुछ हुआ, सारे जो है इलीगल कब्जा भी हुआ, तो इलीगल कब्जा तो है? कौन हटाएगा? वो तो गवर्नमेंट तो करना चाहिए ना ये चीज। तो वही तो क्यों नहीं क्वेश्चन कर रही है पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट? नहीं तो वही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वहां मैं बीजेपी यही कहाँ तो से आ तुमसे जाएगी? कह रहा हूँ कि ये किसी को नहीं फर्क पड़ता कि भैया ये चीज रिजॉल्व हो। इनको सिर्फ ये है कि आग भड़कती रहे और हमारी जो है रोटी से। और कोर्ट ने अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कोर्ट जो है 12 बजे 2 बजे जो है, बट ऐसी चीजों के लिए चलता रहता है उसमें कोई। भाई तुम अगर जो भी है तुम देखो ना पूरा, तुम्हारे पास तो हिस्ट्री भी है, पूरा उस चीज की जानकारी है, लॉयर्स को सुनो, तुम बात करो, तुम तथ्य देखो, हिसाब से तुम अपना डिसीजन लो। कुछ भी मतलब तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम एक के फेवर में जो या दूसरे को, भाई तुम डेटा देखो, और डेटा तो जो भी ओवरवेलमिंग कह रहा है उसके हिसाब से कर लो तुम। अभी अब एएसआई का जब सर्वे होता है तो उसको कोर्ट स्टॉप क्यों कर देता है? अब एएसआई का सर्वे चल रहा है, अब अगर आप देखें वहां पे जो खुदाई चल रही है, 3 स्टोरी बावड़ी निकल रही है वहां। तो आप सोचो, अभी ये तो 3 स्टोरी निकली है, तो कितनी पता नहीं और क्या क्या वहां पे है जो दबा के रख दो। 3 स्टोरी स्ट्रक्चर, कुछ डिस्ट्रक्शन तो अलग बात है, तुमने मंदिर की जो बावड़ी होती थी वो 3 स्टोरी है स्ट्रक्चर ने उसको मिट्टी से ढक, ये हो गया रहा है वहां पे। तो वहां पे गवर्नमेंट जो है मस्जिद के पास जो सबसे सेंसिटिव एरिया है वो बवाल हो, वहां पे पुलिस चौकी बना देती है। वहां कोई एक मिस्टर पॉलिटिकल लीडर एक आते हैं, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की वो तो खैर मैं तो कह रहा हूँ, हमने खैर वक्फ बोर्ड पे काफी बात करी है, ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं। दोनों पक्ष जो है ना, हिंदू मुस्लिम, दोनों अपनी रोटी सेक। आम आदमी को कोई फर्क, वो कहते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी के लिए क्या जरूरी है। क्यों नहीं रिजॉल्व करते ये चीज? क्योंकि तुम करना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें बेसिकली तुम्हारे को अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है ना, दोनों तरफ से। मैं एक एक का नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों तरफ से हो, और ये जो है बहुत गलत चीज है। क्योंकि आम आदमी को तुम क्या मंदिर या मस्जिद बनाने से, ठीक है वो जो ओरिजिनल है, सब जो इलीगल कब्जा है वो सब हटाओ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हटना चाहिए, बट तुम बेसिकली तुम उसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे? अगर वहां पे मंदिर है इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसको हटा के वो तुम उसको ठीक करो ना। और अगर तुम अब उसका अगर कोई लीगल इम्प्लीकेशन है वो सब देखो, क्यों नहीं करना चाह रहे हो तुम? तो देखिए, आम आदमी को एकदम फर्क पड़ता है। आप अगर आप देखें तो ये एक मिनी कश्मीर सिचुएशन है। उस टाउन में आप आप हिंदू समुदाय के मेंबर हो और आपको अपनी जमीन जायदाद छोड़ के भागना पड़ा, आपको खदेड़ा गया, जो कि कश्मीर में हो। तो है तो वो। ये जो कहना है कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता, ये मैं नहीं नहीं मानता नहीं भाई। नहीं, मैं मेरा मतलब ये नहीं अनफॉर्चुनेटली। है कि तो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसमें मंदिर मस्जिद अगर तुम जो है उसका लीगल बनाओगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो है वो सही होगा। बट तुम उसको करना ही नहीं चाहते हो, तुम उसको बेसिकली उसको सुलगा चाहते हो ना, कि तुम्हारे को भाई पोज। पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम है। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आप कोर्ट क्या कर रहे कोर्ट तो भैया जो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ही फिर होता, हम जानते नहीं क्या हैं? कोर्ट का हिसाब। नहीं तो फिर तो क्वेश्चन है, तो मेरा तो क्वेश्चन है कि तो जुडिशरी क्या फिर स्टैंड अलोन नहीं है? एक्सेप्ट कर लो, बोलो यूएस की तरह बन जाओ कि भैया कि हम जो है, वी आर एफिलिएटेड टू पार्टी। तुम देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फिर भी थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था हाल हमें सबको पता है ना कि क्या होता है वो। तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई क्या, मैं इलेक्टेड बॉडी थोड़ी ना होता है।
हायरार्की चेन होती है, तुम्हारी बॉटम में चेन होती है सुप्रीम कोर्ट की जो है। क्या ये मुकदमा इतने दिन से जुडिशरी में तक किया क्या गया? तो मेरे ये सब क्वेश्चंस हैं, और ये मैं पब्लिक फोरम है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट। देखो इसको एक्चुअली कम्युनल, क्योंकि ये क्या बोल रही है, बात क्या हो रही है इसमें, हिंदू पक्ष है। ये जो 1947 में 1992 का वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको हटाओ। भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट की बात, भाई तुम जो इलीगल कब्जा है तुमने कर रखा, बात हो रही है, तुम वो क्यों नहीं हटा रहे हो? अगर वो इलीगल कब्जा हिंदू मंदिरों पे है, तो उसको हटाना चाहिए। भाई ये तो नहीं कह रहा कि अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद को भी हटाना चाहिए, मस्जिद पे अगर किसी ने कर रखा है कब्जा। हम तो नहीं कह रहे कि भाई तुम मस्जिद के लिए रहने दो और मस्जिद हिंदुओं को करो। जो तो भी देखो, इलीगल कब्जा है उसको हटाओ। एक फैक्ट है जिसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इंडिया में जब हमारे मुगल मुगल अटैक हुआ, मुगल एम्पायर का बाहर से आया और भारत पे अटैक किया हिंदुस्तान, तो जो उन्होंने मॉस्क बिल्ड किए हैं उस सारे मंदिरों को तोड़ के हर शहर में आओगे, एम्प्टी लैंड पे बहुत कम मॉस्क वो तो बिल्ड बात किए। सही है, वो तो उनका तो क्योंकि तरीका था ना उनका, वो तो ये था कि भाई उनका मकसद ये था कि भाई हिंदू धर्म को, उनका तो उन्होंने बहुत मंदिर है, इसमें तो कोई डाउट हाँ, नहीं है। तो उसको बट फिक्स कब आज की करेंगे? डेट 2024 में तुम ये अगर झगड़ा लेके आओगे कि भाई मेरे को मुगल 500 साल पहले, और आज वहां पे 500 साल से मस्जिद है, तुम भी वही करोगे, टू रॉन्ग्स मेक वन राइट। मतलब क्या बात करते हो यार? नहीं, मतलब देखो आज की डेट में तुम्हारा क्या मुद्दे होने चाहिए नहीं, हमारे मुद्दे क्यों नहीं होने चाहिए? भाई? क्यों नहीं होने चाहिए? कमीन की ये आप कमी है। बताओ कि मेरा जैसे होम टाउन है, और एक एक क्रिश्चियन हूँ और मैं मुस्लिम, ठीक है? मेरा होम टाउन है, मेरे बाप दादा की जमीन है मेरे होम टाउन में, मेरे गांव में, और मैं क्रिश्चियन हूँ या तो मैं हिंदू हूँ, और एक सॉरी क्रिश्चियन हूँ या तो मुस्लिम। एक कोई हिंदू आते हैं और मेरी जमीन को कैप्चर करके मेरे को लात मार के मेरे पूरे फैमिली ट्री को मेरे गांव से, तो क्या मैं फाइट नहीं करूंगी? मे बी आज की डेट में मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी आज से 2 जनरेशन बाद कोई मजबूत आदमी पैदा हो जाता है तो वो अपनी जमीन के लिए। तो जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको हटाओ। आप मेरे आंसर भी, आप क्या नहीं मानते कि संभल में जो चाहे वो वहां पे मंदिर को तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई है, पूरे हिंदुओं की जमीन कब्जा करके वहां हिंदुओं को निकाल दिया हो शहर से, वो चीज तो गलत वो है जो इलीगल उन्होंने है कि कब्जा किया है, वो नहीं? चीज इलीगल गलत है है, कि बट मैं कह रहा हूँ देखो 500 साल पहले जो टूटा है, मतलब उसी में तुम नहीं? हिस्ट्री में यू अगर आर तुम बड़े रहोगे कॉन्ट्रडिक्टिंग ना। योर सेल्फ। आई जस्ट गिव यू वन सिनारियो। मैं मुस्लिम, आई नहीं वाज किक्ड आउट आई अंडरस्टैंड यार, बाय मैं तो कह सम रहा हूँ बात, फोर्सफुल तुम मेरी पीपल। बात नहीं समझ रहे हो। देखो, मैं समझ रहा हूँ। जो अगर इलीगली कोई जो है जमीन हथिया रखी है उसको बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो मान रहा हूँ ये बात। बट अगर जो जैसे संभल मस्जिद में अगर तुम कोशिश कर रहे हो कि यार इसके नीचे जो है अभी अजमेर शरीफ को हम जानते नहीं कि अजमेर शरीफ में भी हो सकता है कि भाई ये हो, बट अब उस आज की डेट में मतलब तुम उसको फिर से उसको उजागर करके क्या करना चाहते हो? वहां पे तुम हटा दोगे मतलब अगर मंदिर बना दोगे क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा मतलब? तो अगर अजमेर शरीफ में जैसे बोलते हैं कि हाँ। नीचे मंदिर था, ठीक है चलो हम मान लेते हैं मंदिर था, वो भी हो सकता है कि नहीं, 90% अजमेर रहे। शरीफ, नहीं नहीं, मैं कह रहा अजमेर हूँ बात, मैं अजमेर शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, संभल की। तो संभल में भी मैं कह रहा हूँ क्या कि संभल, इलीगल जो क्या ऑक्यूपाइड किया था इनको भगाया क्या था संभल लोगों का को। मंदिर, क्या संभल का मंदिर एक नॉर्मल टेम्पल है? भाई आपने मंदिर, राम मंदिर क्यों बनवाने दिया? क्या संभल का ऐसे मंदिर? कितने, अच्छा तुम आपको बताओ कितने। देखिए, पूरे समाज को सबको समझने की जरूरत है। क्या संभल का मंदिर है? क्या उस नहीं तुम, शहर से सारे हिंदुओं को मार के निकाल नहीं दिया गया? उनकी लैंड ये कब्जा चीज नहीं तो की गलत गई? है, तो मैं तो मान रहा हूँ ये बात तो गलत, जो उन्होंने निकाला हिंदुओं को हाँ, इलीगली, वो तो हटना चाहिए वो चीज। हाँ। वो जो तो इलीगल अगर, ऑक्यूपेशन है वो हटाना चाहिए। हेयर मी आउट, जुडिशरी एंड प्रीवियस गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया तो कौन करेगा? आज की डेट में अगर मैं पावर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, तो मैं तो यही तो बात कह रहा हूँ, मैं तो तो तुम मैं वही तो मार के बात कह रहा निकाल हूँ कि दूंगा भाई तुम भाई। जुडिशरी को क्यों बैठे हुए हो वहां पे, जुडिशरी क्यों नहीं करना चाह रही? तो चोर है? मैं तो मुंह भाई खोल के जुडिशरी बोलता हूँ, के चोर पास है। सारा डेटा होता है, मैं तो मुंह सब खोल के डेटा बोल के रहा हिसाब हूँ, से चोर मैं है। तो कह ही रहा हूँ कि तुम जो है उसके हिसाब से तुम अपना दो। तो अगर अगर आप वही तो देखो, अगर इंडिया के अलावा किसी कंट्री में, खैर मैं मानता हूँ आपकी बात। तो देखिए, अननेसेसरी एक सोशलिस्ट का मास्क पहनने से किसी को कुछ नहीं मिलने। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडिया, भारत ना होता, हिंदुस्तान ना होता, इंडिया ना होता, तो क्या आप इस तरह से कर सकते थे? 2 दिन में तोड़ ताड़ के आप मैं यूएस में आओ, या यूएस तो सबसे ज्यादा फ्री कंट्री मानी जाती है, आइए किसी भी एक चर्च की एक ब्रिक को पे स्क्रैच करके दिखा दीजिए। आई एम चैलेंजिंग एनीवन कि आइए और एक चर्च की में जो है देखो आज की ब्रिक डेट पे में तो ये स्क्रैच नहीं हो करके सकता, दिखा दीजिए। आज की डेट में तो नहीं हो सकता, नहीं कहीं भी नहीं हो सकता, इंडिया में भी जो है नहीं हो सकता है कि मंदिर को तुम तोड़ के इंडिया में मस्जिद तो हो बना। ही रहा है,
इंडिया में तो हो ही फिर रहा वो है। 500 साल पहले हुआ था, वो छोड़ दो उसको। आज की डेट में मैं तुम मंदिर या मस्जिद या चर्च को नहीं तोड़ सकते, बट यह है कि मेरा यही मानना है कि हिस्ट्री में तुम कब तक जो है नहीं नहीं बस नहीं नहीं, आगे देखिए देखो। आप यू आर नॉट, जो आप पॉइंट बोल रहे हो, यू आर रीप्लेइंग वर्शिप एक्ट, राइट? तो देखिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या संभल का मंदिर एक नॉर्मल टेम्पल था? मंदिर को तो उन्होंने जो इलीगली ऑक्यूपाई कराया तो वहीं पे मंदिर मिला है ना। मतलब ऐसा वहां पे तो मस्जिद नहीं था ना, जहाँ पे उन्होंने शिवा का वो शिव जी का जो लिंग मिला है वहां पे हम्म। तो नहीं है। पे तुम मंदिर बनाने किसको रोका? तुम इलीगल ऑक्यूपेशन अगर वहां पे कर रखा है तो हटाओ उसको भाई। किसने तुम्हें रोका है? क्यों नहीं तो बनाना मंदिर चाहते? मिला कहाँ भैया? तुम, आई थिंक यू आर लिटिल बिट नॉट हैविंग द फुल फैक्ट। जो नहीं, वहां ओरिजिनल पे जो संबल जी का शिवलिंग मिला है ना जहाँ पे शिव पूजा मंदिर भी की मतलब थी। साइड मंदिर है जो मिला है ना, शिव जी की लिंग मिली है और एक हनुमान जी की मूर्ति, वो तो छोटे छोटे मंदिर। जो संभल में कल्कि जी का जो भगवान के कमिंग अवतार मंदिर, वो है ही कहाँ? तोड़ दिया तुमने। उसकी बावड़ी वाड़ी 3 लेयर की, राइट? वो पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर मैप हमारे में जाइए आप, हिंदू धर्म के उसमें इस तरह के कुएं मिलते जा रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका मिलते जा रहे हैं। उसी वन ऑफ तो द ठीक है कुएं की बात। पूजा करने कुछ लोग गए थे, जो रीसेंट वायलेंस हुआ। क्यों? क्यों? मेरे और को इस मेरा मानना मंदिर ये है को कि सरवाइव 500 साल करने की, पहले जो हो चुका है उसको छोड़ दो नहीं, इस तरह और आगे क्या बढ़ो। मतलब भी अब ऐसे आप छोड़ते जाओ, ऐसे आप छोड़ते जाओ, पूरा छोड़ दो। तो तो मतलब कब आप तक तुम मतलब मतलब मेरा तो क्वेश्चन ये है कि इसका अंत जब क्या है? आप, अच्छा मेरे को बताओ इसका अंत क्या है? इसका ये अंत ये है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी। लाइन ये है कि जितने भी जो की मेन रिलीजियस स्पेस थे, जहाँ पे मेन में हुआ है, मेन जैसे का क्या तुम्हारा डेफिनेशन बताओ ना। जो अरे 4-5 थे ना, जिस खाली तो सिर्फ तुम्हारा राम मंदिर ही तो बना है अभी। तुम्हारा मथुरा में भी प्रॉब्लम है, तुम्हारा काशी में, तुम्हारा संभल में, इस तरह के जो 4-5 मेन जो और पेंडिंग पड़े हैं, उसको एक सोशल तरीके पे, जैसे राम मंदिर में एक नहीं तो कॉमन मैं ग्राउंड ये पे चीज मैं आपकी रिजोल्यूशन निकाल, बिल्कुल उसको मानता कर हूँ दो, बात। उसको कर ये दो। कुछ एक होना चाहिए ना कि भाई चलो ये मैं हमें पांच चार पांच हमें चाहिए, ये हमें बिल्कुल इसका कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे रिलीफ बिलीफ के आई एग्री विद दैट। हम्म। बट अगर तुम कहोगे कि हर जगह तुम जो है वही जैसे तुम नहीं, हर खोद जगह के की कि तो अरे बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे मंदिर था, तो हमें पता तो है कि यहाँ पे मंदिर थे, पर तो कहां तक तुम ढूंढोगे? मुझे इसमें मेरे को प्रॉब्लम है, ये तो कह रहा हूँ मैं। आगे बिल्कुल से, सही बात है, मैं आई हाँ, एग्री विद दैट। ये तो हमें पता ही है ना। हाँ, तो बस ये चीज जजमेंट में लिखो ना, कि इन 5 या 6 जो भी हैं, आई एम जस्ट थ्रोइंग ए नंबर। आपको हिंदू की जो संगठन के जो इनके उलेमा इलेमा के साथ बैठना पड़ेगा। तो आप क्या खाली बत्ती लगा के घूम हुए हो क्या? वही तो मेरा प्रॉब्लम है ना कि मैं यही तो तुम्हारा एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ कि तुम हाँ, हर मंदिर हर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर हर क्यों मस्जिद घूमने को के? कहाँ बात कर रहा हूँ? व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, संबल का क्या एक नॉर्मल टेम्पल है? तो ये डेफिनेशन मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये डेफिनेशन जो है तुम और कि मेरे को हिंदू 3 4 चाहिए, ये होना चाहिए ना हिंदू फिर। हिंदू समाज के लोगों ने जो मुकदमा किया है, उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन डाल रखी है कि ये हमारे की रिलीजियस स्पेस है। प्लस दे आर सेइंग कि ऑल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रूफ है इनमें, तो है प्रूफ, खोल लो। खैर सबको पता ही है यार, ना भी प्रूफ हो तब भी हमें पता है कि वहां पर क्या हुआ था। हाँ, तो फिर तो उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि आपको, आप खुद ही कॉम्प्लिकेटेड करते हो। आप उठाओ ना, आप अब चले जाओ पाकिस्तान साइड पे, चलो अफगानिस्तान साइड पे, चलो। यार पाकिस्तान कंट्री थोड़ी है, इंडिया तो कोई पाकिस्तान बनना मतलब इंडिया का कोई कंपैरिजन है पाकिस्तान के साथ? इंडिया का कोई कंपैरिजन यार, इंडिया इंडिया है क्योंकि इंडिया में हिंदू सेक्युलर है, इसलिए इंडिया सेक्युलर है। तो अगर इंडिया हिंदू जो मेजोरिटी 80% सेक्युलर नहीं हो तो इंडिया कभी सेक्युलर नहीं तो सेकुलर सेकुलर होना इंडिया की स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? पहले मेरे को आज की क्वेश्चन कर दो। होगी। नहीं 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 मतलब नहीं, दोनों डोंट डू तरफ। इट। सेकुलर जो आज की डेट में इंडिया इतने साल से रहा, सो कॉल्ड सेकुलर, क्या? पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन देखो करने की दो चीजें जरूरत हैं है? यहाँ पे, एक तो फॉल्स सेकुलरिज्म, सेक्युलरिज्म है और एक ट्रू हाँ सेक्युलरिज्म है। मैं फॉल्स सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो इंडिया का ट्रू सेक्युलरिज्म है वो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, उस पे इंडिया भारत उस पे बना है। जो फॉल्स सेक्युलरिज्म जो है पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, हिंदू धर्म में ही ट्रू। सेक्युलर है। और जो कि अगर मान जो इस कंट्री का मेन धर्म है। तुम्हें दूसरे से मतलब है कि तुम्हें अपने से मतलब अपने, मैं नहीं कह रहा नहीं हूँ कि नहीं मैं नहीं अगर नहीं अच्छा नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं तभी अच्छा होऊंगा मैं जब दूसरा अच्छा होगा। नहीं ये नहीं कोई नहीं नहीं, मतलब वो मुझे है? मुझे ना इक्वल राइट चाहिए, मुझे नहीं तो ट्रांसपेरेंसी इक्वल चाहिए। राइट तो तुम्हें मिलेगी ना, मैं वो नहीं कह सॉरी, रहा हूँ बात। कहाँ मैं कह मिलेगा? रहा हूँ सर्वधर्म समभाव, तो कहाँ मिल रहा मेरे को बता दो। हमने नहीं तो करके तुम्हारी दे ये बात दिया, नहीं मान, मैंने मैं तो एक करके दे चीज दिया, में बताओ, मैं अच्छा मैंने तो करके होऊंगा दे दिया। अगर दूसरा अच्छा होगा, ये तुम्हारा कहना है? रमेश, हार्ड फैक्ट ये है कि इस तरह से अच्छे बन के
आपने आज तक रिलीजन को तो साइड में रख दो, आपने आज तक कुछ नहीं अचीव किया। आज की डेट में, अभी इस कन्वर्सेशन को आज की डेट में इंडिया ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अच्छा गुडी गुडी वाली इमेज को छोड़ के इंडिया अब डिमांड करता है, इंडिया अब स्नैच करता है अपनी स्किल सेट पे। ऐसा नहीं होता कि वो बैठा है, राइट? उस है, चीज को, मतलब मैं आई वो एम फॉर दैट थॉट कि भाई जो प्रोसेस तुम्हारा हक है वो वो तुम्हें थॉट मिलना चाहिए। प्रोसेस वो थॉट प्रोसेस चेंज करने की, इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इसमें कोई गलत नहीं है प्रमेश, वी नीड टू बी वेरी नहीं, ओपन गलत सही की माइंडेड। मैं, बट ये जो बेसिकली कहते हैं ना कि अगर कि भाई मुसलमान जो है बहुत कट्टर है तो हमें भी कट्टर होना चाहिए, ये इसका मेरे को प्रॉब्लम है, भाई, क्योंकि देखो, गांधी जी के थॉट नहीं सुन लो प्रोसेस मेरी से एक मिनट ऊपर बात सुनो। जाओ। मतलब तुम देखो, हिंदू धर्म कहते हो ना कि भाई हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा है क्योंकि सेकुलर है, अच्छा है। तुम अलग हो, अलग रहना तुम्हें जरूरत है, तुम अलग अपनी पहचान रखो, तुम क्यों दूसरे की तरह बनना चाहते तो मैं अलग हूं तो मुझे मारते रहो। हो? कौन मार रहा है पर तुम्हें आज की डेट में, कौन मार रहा है? कौन नहीं मार रहा है परमेश? भाई हिस्ट्री की छोड़ दो, आज की डेट में अरे, 4 हिंदू गए संभल में कुएं में पूजा करने, कुआं तो मस्जिद में नहीं था, तो तुमने शहर में दंगा करा दिया। तो क्यों? आंसर पुलिस दो क्या क्यों? कर रही, पुलिस कहाँ है? मतलब ये मेरी तो ये प्रॉब्लम है। पुलिस पे क्यों जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, पुलिस पे मत, पुलिस ने क्या किया उसके बाद में सबको पता चल गया, खड़े खड़े तुम्हारा। अब ये बताओ, 4 लोग गए पूजा करने संभल में एक कुएं, ठीक है? न कुएं पे कोई मस्जिद था, न कुएं पे मंदिर था, राइट? अब कुआं, अनफॉर्चुनेटली तुमने पूरे शहर को साला मुसलमान मोहल्ला, तब वहां तो किसी न किसी मोहल्ले में तो कुआं पड़ेगा ना, तब वो जा रहा है तो तुमने मार दिया बंदा गोली। उसका आंसर कौन देगा? देखो, एक देखो साइड प्रॉब्लम तो स्टोरी है नहीं ही, चलती तो प्रमेश, एक प्रॉब्लम तो साइड है ही, स्टोरी मैं नहीं मानता हूँ चलती ये भाई। बात। हाँ, एक साइड स्टोरी नहीं चलती भाई। अब कहाँ है तुम्हारा सर्वधर्म तुम्हारा मतलब, डोंट टेक पर्सनली, आई एम क्वेश्चनिंग एवरीवन, राइट? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्ही से पूछूंगा ना भाई, वो कहाँ है? और इसीलिए मैंने प्रॉब्लम एक, तो है ही आपने ना, ध्यान नहीं इसमें तो ये दिया, कोई डाउट ही नहीं है कि इसीलिए प्रॉब्लम है तो। इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक मुसलमान हूँ, इंडिया में किसी रिमोट गांव में रहता, और आप 4-5 आप लोग पावरफुल लोग हो, 3 हिंदू हो, 2 क्रिश्चियन हो, आप लोगों ने मेरी जमीन को, मेरे पूरे परिवार को मार के वहां से निकाल दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उस समय बोल नहीं पाया। अब मैं मान लो उस गांव से निकल के शहर में आ गया, समहाउ मेरे 3 जनरेशन बाद मेरी मेरी फैमिली ट्री में पावर पावर आ गई, वेल्थ आ गई। पहली चीज मैं क्या करूंगा? मैं आपके वहां पे आऊंगा और आप सबको भगाऊंगा कि जमीन दो। मैं तुम्हारी जमीन नहीं कैप्चर कर, मेरी जमीन दो। मेरी जुडिशरी से इंसाफ, गवर्नमेंट ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तुम लोग के माल इंटेंशन थे, तुमने हमारी जमीन का, मैं अपनी जमीन तो जाने वो तो दूंगा? गलत है, मैं तो शुरू में ही बोला था कि जो इलीगल कॉर्पोरेशन है उसको हटाना चाहिए। ठीक है, इस स्टोरी पे है। बिल्कुल। अब जो जमीन है संभल में, मंदिर अंदर छोड़ दो, पहली बात तो छोड़ना नहीं क्योंकि वो मंदिर स्पेशल है, फिर भी वो कहाँ गई? इंडिया को आजाद हुए कितने साल हो गए? नहीं वो तो इन्होंने सबने पॉलिटिक्स, मैं कब मना कर रहा हूँ कि ये सब जो है, मतलब इन्होंने पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स फिर तो होती है ना इंडिया में। अब आज की डेट में तो हो क्या रहा है? देखो, अब हो क्या, अब इसी को एक पर्सन लाइफ की स्टोरी लेके मैंने इसी चीज को, अब क्या हो रहा है, अब वो रिलीजन पे, अब क्या हो रहा है कि समहाउ एक हिंदू रिलीजन को सपोर्ट मैं तो करने कह रहा हूँ वाले रिलीजन को लोग, तुम देखो ही नहीं, कौन हिंदू या मुसलमान है उसको देखो, किसकी जमीन है उसके तुम्हें डेटा है, उसके हिसाब से तुम डॉक्यूमेंट करके उसको। भला हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? फिर प्रॉब्लम वही तो है दुनिया, ना कि प्रॉब्लम करनी ये है कि कोई करना नहीं चाहता ये बात। भाई तभी तुम इसको तुम भड़काना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पॉलिटिकल मैसेज, मतलब माइलेज चाहिए इसके लिए। ये तो क्यों नहीं देखिए, इसको सुलझा रहे हो तुम? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि तो मंदिर की बात हो क्या रहा है कि अब आज की डेट में संभल में 10 हिंदू परिवार है, 10 हिंदू परिवार कह रहा है उठ के कि संभल ले लो या कोई भी जगह ले लो, 10 हिंदू परिवार है, चलो वाकई कहता है कि भैया हमारे बाप दादा यहाँ रहते थे, उनको मार के जला दिया, मार के लोगों को मैदान में और कुओं में गाड़ा गया, तो यहाँ पर रहते थे, ये हमारी जमीन। कुछ जैन फैमिलीज हैं वहां पे, उसका बहुत प्रूफ है, वो दिल्ली वही तो आके मैं कह रहा बेचारे हूँ कि बसे हैं। प्रूफ में हाँ, है तो क्यों नहीं उसको इंसाफ तो दिया जा रहा? नहीं, अब वो अब इस समय में आवाज उठा रहे, तो सब क्या कर रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं ऑफिस नहीं, में वो जाते चीज हैं। गलत है, फिर वो नहीं होना चाहिए, वही तो मैं कह नहीं, रहा हूँ। उसमें हिंदू हम मुस्लिम आप का भी बात ही होते हैं, नहीं है इसमें। भाई सुनते हो? जिसने उसमें किया क्या है वो होता है, ठीक है। उसमें हम आप भी होते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये गलत चीज है। हाँ ये दैट्स चीज व्हाई गलत है, वो तो मैं दैट्स मानता हूँ। व्हाई दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग विद यू, बिकॉज आई फील हर्ट देयर, देखो राइट? मैंने शुरू में ही बात करी थी तुमसे कि भाई जो है, अगर जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन की वो तुम जो है ठीक से बात करो। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, आई थिंक दैट हैज टू बी डेल्ट विद बिटवीन दी उलेमास एंड दी शंकराचार्य, ये सब जो बड़े लोग हैं, इनसे बात करके एक मतलब डिसीजन लो कि भैया ये 3-4 जो भी हैं
हमारे हैं, इनको हमें दे दो। अरे मतलब जो भी है यार, ये मतलब बातचीत से ही उनकी सुलझेगा, या उनकी तो फिर तुम नॉलेज मतलब पे। कोर्ट के हिसाब से चलो फिर। और उलेमा तो अभी तो उलेमा ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया है कि कुंभ मेला जहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन। वो तो क्रियोटिक इडियोटिक लोगों की कमी थोड़ी है इंडिया में। हाँ तो फिर मतलब तो तो फिर अब वक्फ तो हमने बोला ही है ना कि प्रॉब्लम है ही। भाई वक्फ एक्ट मतलब वक्फ एज अ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ। वक्फ एक्ट जो है इंडिया में जो बना है 1992 में, ये जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे, दैट इज द प्रॉब्लम। कि तुम जो है कोई भी जमीन हथियाने के लिए बोल सकते हो कि ये मेरी जमीन है, यू हैव टू देन प्रूव दैट कि ये मेरी जमीन है। ये कहाँ का राज्य है? लाइक तो, दिस इज लाइक बनाना रिपब्लिक बना। तो बात वही है ना कि वक्फ एक्ट का तो मतलब आप आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ वक्फ एक्ट डेफिनेटली। नहीं, मैं बस एक एग्जांपल को बैक टू आवर कन्वर्सेशन। हम डिफरेंट है, हम मुस्लिम नहीं है, हम उनकी तरह नहीं है, इस अप्रोच से रहो। आपने अपनी प्रॉपर्टी, अगर आप खुद फैमिली ट्री में अपने रमेश, यू विल फाइंड आउट कि आपकी भी कुछ न। एंड आई रिमेम्बर वी डिस्कस लॉन्ग टाइम बैक दिस थिंग, राइट? क्यों आज अगर तुम लुक बैक करो प्रमेश, मैं बहुत पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं आगे लुक बैक करो कि वो क्यों लॉस हुई, कि हम उनकी तरह गिर नहीं सकते। ये सबसे बड़ी सिली स्टेटमेंट होता है। क्या गिर नहीं सकते भाई? तुम्हारे फोर फादर्स ने अपना खून पसीना एक करके एक पीस ऑफ लैंड कैप्चर की। कैप्चर के मतलब अर्न करी, राइट? ऐसा तो नहीं वो पैदा हुए तो आपकी मदर ने गिफ्ट दिया हो भाई। ठीक है, चलो अब ये तो हमारा डिस्कशन तो चलता रहेगा। आई थिंक तो ऑलरेडी काफी वो एक लंबा हो गया हमारा डिस्कशन। तो है ना। ये प्रॉब्लम तो तो प्रॉब्लम है, बट देखिए इसको इसका रिजॉल्व वही विल करने की। विल यही होनी चाहिए ना। अब जैसे अगर आप रिलीजियस पॉइंट पे आए, आज की डेट में मान लीजिए एक चर्च भी है, वो कैप्चर हुआ है, तो पहली बात तो नहीं भाई मान लो। मैं तो इस रिलीजन को तुम मैं कह रहा हूँ साइड में रख। ये देखो जो इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है, भाई डेटा तो तुम क्यों उसको फिर तुम बढ़ावा, जस्ट जस्ट बिकॉज वो किसी बरादरी या एरिया में या किसी रिलीजन को बुरा, तो उसको कोई मतलब राइट नहीं मिलता कि भैया वो लॉ अपने हाथ में ले। ये चीज जो है तुम्हारे पास इलीगल ऑक्यूपेशन है को तो हटाना चाहिए वहां से, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना। तो इलीगल ऑपरेशन उसको इंडिया में तुम देखोगे तो अराउंड 80 to 70% जो है लैंड तुमको सेट ऑफ कम्युनिटीज। भाई जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वो तो हटना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फिर इलीगल ऑक्यूपेशन तो तुम्हारा संबल मंदिर है, तुम्हारा काशी मंदिर विश्वनाथ मस्जिद मंदिर है। देखो देखो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हम्म, दैट इज यू कैन नॉट लाइक गो कीप ऑन गोइंग कि भाई मेरे को हटाना है। देखो वो रिलीजियस है, कम्युनल में आई नो कि मतलब ये थोड़ा ये हो जाता है, बट वहां पे थोड़ा आई थिंक गिव एंड टेक की बात, कि जहां से बोलो भाई ठीक है तो चार पांच हमें दे दो ये, और बाकी तुम अब जो भी है हम फिर बाकी हम डिमांड नहीं करते, क्योंकि यू कैन नॉट गो एंड कीप ऑन गोइंग कि भाई मैं हाँ यहाँ पे मंदिर था, ये हमें पता ही थी कि यार मंदिर था। तो भैया तुम 800 साल पहले ही तो आए मस्जिद मंदिर मस्जिद, उसके बाद पहले क्या था? उसके पास कुछ नहीं था पहले। 14 साल तुम देखो तो कब आया था, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट टाइम, जब ये मुस्लिम मतलब इस्लाम का जन्म हुआ था। आई अच्छा। थिंक कितना 400 या नहीं नहीं, 500 वो एडी हिस्ट्री में हुआ छोड़ो। होगा, ऐसा अब कुछ 1400 शायद ऐसा मेरे कुछ को एक था। चीज कि जब हम किसी भी स्टेट में इंडिया में एक हाईवे बनाते हैं या ओवर ब्रिज बनाते हैं, पहला ऑब्स्टेकल क्या आता है? वहां पे मंदिर या मस्जिद होगा, ये तो खैर है ही। तो उसका क्या आंसर है? तो फिर वहां पे क्या सेंटिमेंट्स नहीं होते? वहां पे कम्युनल हार्मनी और वो डिस्टर्ब नहीं हो रही क्या? मतलब Yes. ये मेरे को तुम ये समझो, डिस्टिंक्शन जो मैं बोल रहा हूँ उसको, जो अरे 500 साल से वहां पे है उसको छोड़ो। हम्म, ये जो तुम्हारे तीन चार हैं, बट बातचीत करके लो ना, ऐसे तुम मतलब दंगे करके किसी को मार को तुम्हें करना चाहिए ना। कोर्ट तो कोर्ट अगर नहीं कर रहा तो ये गलत चीज। अब जुडिशरी नहीं, दूसरा वही बैक टू माय फैमिली स्टोरी। मेरे को मेरी लैंड कैप्चर कर ली आपने, और जुडिशरी और सरकार मेरे को 50 साल से नहीं पावर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको मारना चाहिए क्या? हम वो कर लेंगे? क्वेश्चन ही आता है। मतलब आई एम आस्किंग एवरीवन कि तुमने मेरी लैंड कब्जा कर ली, जुडिशरी ने आज तक मुझे न्याय नहीं दिया, 75 साल बीत गए भैया, और क्या मैं भगवान राम का अवतार तो हूँ नहीं, या जीसस क्राइस्ट की फैमिली ट्री से तो हूँ नहीं मैं, या अल्लाह की नेमत तो है नहीं मेरी, मेरे को, मैं इंसान हूँ ना, मेरे में भी इमोशन है। और आज की डेट में मेरे पास मनी आ गई, मेरे पास पावर आ गई, अब मुझे मेरी अपनी फोर फादर्स की जमीन चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या माऊं मैं आपको गोली मार दूं? अभी तो अभी तक लॉ तो तो नहीं अपने मार हाथ में नहीं रहे, ले अभी तक सकते तो ना। नहीं मार, कौन गलत है? मैं एक बड़ा है ना वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मैं गलत सही की बात नहीं, तो मतलब वही फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई
संभल में दो इश्यूज है। एक तो इलीगल ऑक्यूपेशन का, मुसलमानों ने मतलब लोगों को हटा भागा के उनकी जमीन कैप्चर कर ली है। मतलब उसमें दो टूक वही नहीं है कि भैया उनको वापस मिलनी चाहिए, सब जितने भी हिंदू परिवार है उनको मिलनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मंदिर का मस्जिद मामला है, वहां पे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई ये चीज बातचीत सिर्फ दंगे वंगे करके मतलब इससे किसी को कोई फायदा दंगे नहीं तो होगा। हुए नहीं ना भाई, दंगे तो हिंदुओं ने किए ही नहीं, वो तो बेचारे गोली खा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आज की डेट में मैं पावरफुल हूँ लेकिन अभी तक मैंने गोली नहीं चलाई, क्या मैं चलाऊं? ये अभी जो रिसेंटली दंगा हुआ है प्रमेश, हिंदुओं ने नहीं किया, वो मार खाए हैं, पुलिस फोर्स को गोली मार और काटेज मिल रहे हैं पाकिस्तान से, और क्या चाहते वो हो तो तुम? खैर है ही, वो तो नहीं नहीं, अब ये चल देखो, तो है ही अब भाई। इस चीज को आप कहते हो, वो तो है ही, यही प्रॉब्लम है हमारी तुम्हारी, कि मेरी भी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, मतलब कि मेरी बस तुम्हें क्या करना चाहिए उस एरिया को ना मिलिट्री से कहीं पहले, कि साला पाकिस्तान से कहीं कैसे तुमने पुलिस फोर्स पहले पीट पीट कर टांग दो सब वो पे। चीज डाटा कि भाई कि क्यों साला ऐसा तुम पुलिस पर हाँ कैसे तुम गोली जाते एग्जैक्टली, और तुम्हारी गोली की घाटी पाकिस्तान से कैसे आ रही हो? कैसे आई ये बात चीज गलत है? है तो अभी भी नहीं हम कर रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि करना नहीं चाहते ये लोग, इनको विल नहीं है साली इनको ऊपर करने की। अरे विल ये क्यों लोग नहीं है? रिजॉल्व नहीं करना चाहते चीजों आप को। जो है यूएन खड़ा कर देते हो, विल तो बहुत कुछ है, क्या कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता? ऐसे रिजॉल्व होता है, लेकिन यूएन खड़ा नहीं कर खैर, देते हो ना तुम। जो भी है अब तो खैर, चलो आज काफी लंबा हो गया डिस्कशन। हाँ तो 40 मिनट हो गया बट। तो लोग मतलब अपना अपने राय रखिए, बताइए क्या आप सोचते हैं, इसका क्या इलाज है, क्या मतलब क्या हो सकता है। तो अपने फीडबैक में बाकी आग से फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें। चलिए नमस्कार।